कितना पाक है ये पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया जानती है और समझती भी है। इस रिश्ते को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब भी बहन को घर से बाहर भेजा जाता है तो भाई को उसकी हिफाजत में लगा दिया जाता है। कुछ भाई तो इतने जज्बाती होते हैं वो अपनी बहन की इज्जत की खातिर कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन आज हम आपको उस हैवान भाई के जुल्म की दास्तां बताएंगे जिसने अपनी ही बहन की इज्जत उतार दी। वादा था करेगा रक्षा, वो भूख थी ऐसी उसको भी नहीं बख्शा। जिस बहन ने अपने भाई के कलाई पर रक्षा के लिए राखी बांधी थी उसे ये पता नहीं था कि भाई ही उसका भक्षक बन जाएगा। भाई बहन के पाक रिश्ते को शर्मसार कर देगा। टोंक के सआदत अस्पताल में खड़ी इस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी आबरू पर उसके भाई की गंदी नजर है। रिश्तों को शर्मसार और दागदार करने वाला ये मामला उनियारा कस्बे के वार्ड नंबर 15 के न्यू मार्केट में सामने आया है। बीती रात ये लड़की घर पर अकेली थी। उसके मन में जरा भी खौफ नहीं था कि कोई उसके साथ गलत हरकत कर सकता है। जिस भाई के दम पर वह खुद को महफूज महसूस करती थी उसी भाई ने आबरू पर हाथ डाल दिया। इतना ही नहीं, रेप तक कर दिया। भाई के हाथ भी जोड़े, पैर भी पड़ी, लेकिन हवस का भूत ऐसा सवार हुआ कि सब कुछ तार-तार हो गया। आरोपी युवक सुनील शर्मा एमकॉम फाइनल ईयर का छात्र है और सवाई माधोपुर में ही पढ़ाई कर रहा है और बहन के साथ ही रह रहा था। थोड़े ही दिन पहले अपने घर उनियारा पहुंचे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भाई बहन वाला रिश्ता भी बखूबी दौड़ रहा था। लेकिन नजर का फेर ऐसा हुआ कि सब कुछ काली शाही में तब्दील हो गया। पीड़िता ने घर से भागकर पुलिस थाने पहुंचकर पूरी पीड़ा सुनाई। पुलिस भी हैरत में पड़ गई। जब ये शर्मसार करने वाला मामला पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा तो पुलिस अधिकारियों ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता का सआदत अस्पताल में मेडिकल जूरिस्ट से जांच करवाई गई। पुलिस ने आरोपी युवक सुनील शर्मा को हिरासत में ले लिया है। कल शशिकला डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा पुणे राज्य में मुकदमा दर्ज करवाया कि मेरे भाई ने मेरे साथ कल दिन में 1 बजे के आसपास मैं जब बाथरूम करने आई थी तो मेरे को पकड़ के कमरे में ले जाकर मेरे साथ गलत काम कर दिया है, जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। जांच चल रही है, हम अभी मेडिकल करवा रहे हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। जब अपने ही रिश्तों को तार-तार करने लगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी। सरकार की योजनाएं किसके लिए बनेंगी। पुलिस महकमे की सुरक्षा के दावे कब तक हवाई होंगे। आखिर क्यों दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, क्यों लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती। पुरुषोत्तम जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। कोई इसे हिंदूवादी कहता है तो बहुत सारे लोग इस संगठन को देशभक्त कहते हैं। लेकिन सच ये भी है कि कहीं भी अगर देश विरोधी चीजें सामने आती हैं तो ये संगठन खुद को रोक नहीं पाता है, इसका खून खौल उठता है। अलवर में जब एक सांड की हत्या हुई तो कैसे ये संगठन आग बबूला हो गया, रिपोर्ट देखिए आप। आमतौर पर अलवर के मेवात इलाके में गोकशी की घटनाएं सामने आती हैं। अलवर शहर में बीती रात नेमी चंद मार्केट के पीछे अज्ञात लोगों ने गोवंश की हत्या कर डाली। कुछ लोगों ने एक सांड का सिर काट दिया और शव को उसी हालत में छोड़कर भाग खड़े हुए। घटना का पता लगते ही आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर प्रदर्शन किया। वहीं सब्जी मंडी जाने वाले मार्ग पर कुछ देर तक रास्ता भी रोका। कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस इलाके में बाहर से आकर कई समाज कंटक बसे हुए हैं। उन्होंने यहां अतिक्रमण भी कर रखा है। अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। सूचना मिली कि यहाँ पर सब्जी मंडी के पास में गाय को निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई है और प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता है कि इस गाय को जो मांस के लिए काटा गया हो और उसका जो मांस है यहाँ पे जो मांस है जो वो उसको खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आताताई लोग हैं जो इन्होंने यहाँ पर
अब बाहर से आकर यूपी वगैरह से आकर ठेलियां लगा रखी हैं, खोखे लगा रखे हैं और असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने लगता है कि ये कार्रवाई की है। सुबह एक गोवंश की हत्या का मामला सामने आया था, तो उस पर पुलिस जाब्ता आ गए थे और SHO भी ने आके ये सूचना दी कि कुछ शरारती तत्वों ने कोई गोवंश की हत्या करके उसको यहाँ पर खत्म किया था। तो उसको हमने जाब्ता आ गया टाइम पर और उसको मामला दर्ज भी हुआ और हमने इसको पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार करवा दिया है। जो भी अपराधी है उनको पुलिस डिटेक्ट कर रही है। NEB थाने के SHO देवेंद्र प्रताप जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं ADM सिटी मोहन दान रत्नू भी पहुंचे। इसके बाद यहां लगे अवैध खोखों को हटाने के लिए इनके मालिकों को चेतावनी दी गई। घबराए खोखा संचालकों ने खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया। इसी दौरान कार्रवाई के लिए नगर परिषद का दल भी मंडी पहुंच गया। यहाँ सब्जी मंडी के पास में एक गौ माता कट गई है, दुकान के पीछे खाद बीज वाले की दुकान के पीछे एक गाय काट दी गई है। तो हम सारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोग सारे पहुंचे। हम लोगों ने जाकर के देखा तो वहाँ उसकी आधी गर्दन 90% आधी गर्दन उसके जैसे हलाल किया हो जाता है ना मुसलमानों ने, इस प्रकार से उसकी आधी गर्दन काट रखी थी और वो मर गया था और उसका पेट भी फाड़ रखा था। VHP और बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जिनका खून देशद्रोहियों और गोकशी के खिलाफ हमेशा खौला है। जब भी कोई ऐसी घटनाएं देश में घटती हैं तो संगठन इंसाफ के लिए पहुंच जाता है। अब अलवर पुलिस की कार्रवाई पर निर्भर करता है कि वो इस मामले में इंसाफ कैसे दिलाती है। जुगल गांधी, जी मीडिया, अलवर। अलवर पुलिस इंसाफ कैसे दिलाएगी ये तो सवाल है, लेकिन कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने कार्रवाई की है। इस खबर में अपडेट ये है कि NEB थाना पुलिस ने गोवंश की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में 2 जगहों पर TTE की दबंगई सामने आई है। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक TTE ने मुसाफिर से मारपीट की तो दौसा में चलती ट्रेन में एक TTE ने मुसाफिर को लहूलुहान कर दिया। लेकिन हैरानी तब हुई जब DRM उनके बचाव में आ गई। TTE की दबंगई की ये तस्वीर जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन की है। विशेष चेकिंग के दौरान TTE ने एक मुसाफिर से टिकट दिखाने को कहा। मुसाफिर ने थोड़ी देर क्या कर दी, जनाब आपा खो बैठे और लात घूंसों से यात्री पर हमला कर दिया। यात्रियों के हंगामे की ये तस्वीर दौसा रेलवे स्टेशन की है। चेहरे पर जख्म का निशान दिखा रहा ये यात्री भी TTE के गुस्से का शिकार हुआ है। पीड़ित यात्री का आरोप है कि TTE सादे ड्रेस में था। ID दिखाने की बात कहने पर मारपीट पर उतारू हो गए। इस बच्चे ने पूछा कि सर आपके ID कार्ड दिखाओ, आप TTE हो तो आप कोई ड्रेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके साथ कोई RPF स्टाफ भी नहीं है, आप अकेले कैसे हो। फिर इसको अपशब्दों का यूज किया, इसको गाड़ी निकाली, फिर इसके जबरदस्ती कपड़े जेब चेक करी, पैसे है कि नहीं, और फिर उसके साथ मारपीट करी जो इसके निशान है। अब इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, कल के दिन हमारे साथ होगा, इनके साथ होगा। बहुत सारे बच्चे दौसा जयपुर के बीच में अप डाउन करते हैं, तो रेलवे बिल्कुल हमारी बात नहीं सुन रही है। स्टेशन पर भी स्टेशन मास्टर भी है, RPF स्टाफ भी है, न हमारे पास कोई RPF स्टाफ है न कोई स्टेशन मास्टर है। सर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और गाली गलौज करने लग गए, बिना मतलब के पैसे मांगे, उन्होंने जेब चेक करी। उन्होंने जब हमने उनसे उनकी ID मांगी तो कहने लग गए कि बिना मतलब की गालियां देने लग गए, है नहीं है मेरे पास ID। और जब वो AC कोच में चले गए बिना पूछे, तो 4 बार राउंड लगा करके आए, तो AC कोच वाला उनका जो स्टाफ में है वो कहते हैं कि ID चेक नहीं कराएंगे। तुम कौन होते हो इनके ID मांगने वाले? हम एक स्टूडेंट है, हमारा ID मांगने का अधिकार है उनसे, तो उनको ID चेक करानी चाहिए थी। कोई वर्दी नहीं थी उनकी कोई भी। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में जब DRM से बात की गई तो उनका अजीबोगरीब जवाब सुनने को मिला। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली तस्वीर करार दिया। आपने मुझे वीडियो भेजा था, मैं उसको देखा था। इसमें बस इतना ही कहना चाहूंगी कि टिकटलेस ट्रैवल को रोकना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और कभी कभी ऐसा दर्शाया जाता है कि कोई ऐसे खास घटना घटी हो, जो भी यात्री हो, अगर कोई इसको लगे तो आके कंप्लेन कर दे। बिकॉज सबसे पहले पूछताछ में यही क्वेश्चन आएगा कि आप लोग टिकटलेस ट्रैवल क्यों कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं अभी बिना इंक्वायरी कहना नहीं चाहूँ। टिकट चेकिंग के नाम पर यात्रियों से मारपीट करने वाले TTE पर नकेल कसने की बजाय जब अधिकारी उनका बचाव करने लगे तो क्या कहेंगे आप?
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। विवाह समारोह में भीड़ भाड़ का होना आम बात है और इसी का फायदा उठाते हैं शातिर। ये लोग मौका देखते ही शादी में देने के लिए लाए गए जेवर और नकदी पार कर लेते हैं। गिरोह के सदस्य अलवर में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये तस्वीरें अलवर के सनराइज रिसोर्ट की हैं, जहां ढगपुरी मोहल्ले के विजय कुमार के बेटे की शादी का जश्न था। हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ था, लेकिन इस शादी में चोरों के घुसने का भी इल्जाम है। दरअसल इन दिनों शादियों का दौर जारी है और मौका देखकर समारोह से लाखों के नकदी जेवर पार करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। आरोप है कि 3 साथियों ने लाखों के जेवरों का एक बैग पार कर लिया। इस दौरान 3 साथी योजना बनाकर रिसोर्ट पहुंचे। उन्होंने शादी की रस्मों के दौरान सभी की नजर बचाकर एक बैग पार कर लिया। इसमें लाखों के जेवर मौजूद थे। यह बैग दूल्हे की मौसी की निगरानी में था, लेकिन उनकी नजर चूकते ही बदमाशों ने बैग को उठा लिया। जब दूल्हे ने बैग की तलाश शुरू की तो तीनों संदिग्ध भागते हुए पकड़ लिए गए। हमारे भतीजे की शादी थी और शादी सनराइज रिसोर्ट में थी। रात को 8 और 8:30 के बीच में कुछ लोग पर्स उठा के भाग के ले गए, जिसमें हमारी पूरी ज्वेलरी थी। वो 3-4 लोग हैं जिनको हमने पकड़ के पुलिस को हवाले भी कर दिया है। पुलिस अपना काम कर रही है और देखो अब क्या होता है। अरावली बिहार एसएचओ श्रीराम मीणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज समेत अन्य पहलुओं की तफ्तीश शुरू कर दी। कल शाम को सूचना मिली थी कि सनराइज रिसोर्ट में विजय खंडेलवाल के बच्चे की शादी है और यहाँ कुछ संदिग्ध लोग घुसे जो महिलाओं का एक बैग ले गए, जिस बैग में कुछ ऑर्नामेंट्स थे और लगभग 40,000 रुपए थे। उस बाबत हम यहाँ जांच करने आए, सीसी फुटेज देख रहे हैं। अभी उनकी तरफ से रिपोर्ट कोई दर्ज नहीं हुई है, रिपोर्ट दर्ज करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी मिलने पर दूल्हे की मां की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें दिल्ली ले जाया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी अलवर में इस तरह की करीब आधा दर्जन वारदातें सामने आ चुकी हैं। इनमें से किसी में मुलजिम पकड़ लिए गए तो किसी में खुलासा नहीं हो पाया। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया अलवर। तो जरूरी सावधानी यही है कि अगर कोई शादी समारोह में कोई शख्स ऐसा दिखे, संदिग्ध दिखे, तो उस पर नजर रखनी जरूरी है, उससे सावधान होने की जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हो रहा हूं। जी राजस्थान न्यूज के साथ जुड़े प्रदेश के 22 लाख दर्शक 47 हफ्तों से लगातार राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ईटीवी राजस्थान से 3 लाख दर्शक ज्यादा, इंडिया न्यूज राजस्थान से 17 लाख दर्शक ज्यादा। हर बड़ी खबर पर जी राजस्थान न्यूज लगातार नंबर 1। जयपुर, कोटा, अजमेर में नंबर 1, शहर शहर नंबर 1, हर गांव में नंबर 1, प्राइम टाइम में नंबर 1, हर वक्त नंबर 1। हर जगह सिर्फ जी राजस्थान न्यूज, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी राजस्थान न्यूज। खबरों में दम, सबसे आगे हम। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार संजीदा है। हमारा मकसद सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करना नहीं है। सरकार का कदम तो काबिल तारीफ है, लेकिन सरकार के वो अधिकारी संदेह के घेरे में हैं जिन्हें भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए तैनात किया गया है। आपको याद होगा, पीसीपीएनडीटी ने 2 दिन पहले टोंक में अग्रवाल हॉस्पिटल पर कार्रवाई की थी, लेकिन आज बाल कल्याण समिति ने अग्रवाल हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाया है। टोंक के अग्रवाल हॉस्पिटल का विवादों से पुराना नाता है। कभी हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर बवाल, तो कभी हॉस्पिटल के पास मिले भ्रूण की वजह से।
लेकिन ऊंचे राजनीतिक रसूख के चलते हर बार मामले को दबा दिया गया। इस बार पीसीपीएनडीटी की छापेमार कार्रवाई में डॉक्टर अश्विनी शर्मा और एक एएनएम रीनू जादौन को लिंग परीक्षण करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। टीम ने दोनों डॉक्टरों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर सुषमा अग्रवाल को चंद मिनटों की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। अब बाल कल्याण समिति ने अग्रवाल हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति के सदस्यों की माने तो हॉस्पिटल के पास कई बार भ्रूण मिले। बाल कल्याण समिति ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। 2-3 मामले तो मेरे खुद के सामने आ गए। अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने एक बार हमें भ्रूण मिला था, कचौलिया रोड पे हमें भ्रूण मिला था, इसके अलावा चंद्रलोक होटल के आसपास हमें भ्रूण मिला था। तो इस प्रकार के पिछले कई दिनों से ऐसे मामले सामने तो आ रहे हैं, तो कोई मामला पर्टिकुलर खुल नहीं पाया। और अब संदेह पक्का इसलिए हो रहा है क्योंकि कि ये बात अखबार में आ गई, जांच हो गई, पकड़ में आ गए, इसलिए अब ये पक्का ऐसा हो रहा है कि भाई इसमें कुछ तो होता है। उस मामले में पुलिस ने कोई जांच नहीं की। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने पुलिस से लेकर प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर रखी है, लेकिन टोंक में अग्रवाल हॉस्पिटल पर पुलिस और प्रशासन की मेहरबानी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बाल कल्याण समिति ने जब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए तो पुलिस अधीक्षक ने फिर से सभी मामले की जांच करने के निर्देश दिए। जहाँ जहाँ भी टोंक जिले में भ्रूण पाए गए हैं, कानूनी प्रावधान है जिसके तहत हमने उनमें एफआईआर दर्ज की है और अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान में जो भी साक्ष्य हमारे सामने आ रहे हैं उसके अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस बात की क्लियर कानूनी प्रावधान है जिसके तहत हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और गत दिनों में जहाँ जहाँ इस तरह के भ्रूण पाए गए थे उसमें हमने मुकदमे दर्ज किए हैं। टीम पूरे प्रयास कर रही है कि किन प्रकार के लोगों के द्वारा वहाँ फेंके गए उनको कोशिश करके हम पता लगाएं और पता लगा के उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। प्रदेश में ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल कोख में ही मासूम की हत्या करने का गंदा खेल खेल रहे हैं। इस खेल में पुलिस, प्रशासन और चिकित्सा महकमे के अधिकारी शामिल होते हैं, जिसके चलते भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण पर अंकुश लगाना मुश्किल हो गया है। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया टोंक। और बात शुरू की जहां के भालेरी थाना क्षेत्र के गांव लखनवास में दोस्त का कत्ल करने वाले आरोपी को भालेरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी दिलीप को आज कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल कुछ दिनों से किसी बात को लेकर दोनों दोस्तों में विवाद चल रहा था। दोनों दोस्तों में इसी विवाद की रंजिश कत्ल का कारण बन गई। कल यानी रविवार सुबह मृतक फारूक अहमद का शव एक खेत से पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस के मुताबिक घटना से पहले आरोपी दिलीप और उसका दोस्त फारूक अहमद नशे में चूर थे। दिलीप दोस्त फारूक को खेत में ले गया। वहां उसने फारूक के सिर पर हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटनास्थल पर फारूक के सिर से काफी खून निकला हुआ मिला था। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई अब्दुल सत्तार की रिपोर्ट पर आरोपी दिलीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। और अपडेट यह भी है कि पुलिस ने दिलीप को, जो आरोपी है, इसने गिरफ्तार कर लिया है। और अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाता हूं गुनाह एक नजर। अजमेर सेंट्रल जेल में आज लायंस क्लब वुमेन की ओर से गीता के ज्ञान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैदियों को गीता के गूढ़ रहस्यों की जानकारी देते हुए उन्हें आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश की। डूंगरपुर जिले के रीछा गांव के श्री सुपार्श्वनाथ जैन मंदिर में हुई मूर्ति चोरी के मामले में आसपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष बची भगवान आदिनाथ की मूर्ति बरामद कर ली है। जयपुर हाईवे पर केमिकल चोरी करने की शिकायतों पर स्पेशल पुलिस की टीम ने 2 ढाबों पर दबिश दी। पुलिस ने एक ढाबे से केमिकल से भरे 5 ड्रम जब्त किए हैं। वहीं दूसरे ढाबे से आरोपियों को केमिकल चोरी करते हुए पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने मौके से केमिकल का 1 टैंकर और 65 ड्रम भी जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में ले रखा है। टोंक के मालपुरा में एक बार फिर से पुलिस अधिकारियों की अनदेखी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स के खाते से ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी का शिकार हो गया। लेकिन पुलिस पिछले 3 दिन से मामला दर्ज नहीं कर रही है और पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर हो रहा है। दरअसल मालपुरा के प्रतापपुरा गांव निवासी नरेंद्र पारिक ने आरोप लगाया है कि उसके खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक के बाद एक 3 बार ऑनलाइन शॉपिंग कर ली है। उसके खाते से 18,431 रुपए की खरीदारी।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने डोडा चूरा की स्मगलिंग में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि छोटी सादड़ी पुलिस ने एक लग्जरी कार से 5 क्विंटल 20 किलो डोडा चूरा पकड़ा है। इसमें मध्य प्रदेश के जीरन के 3 आरोपी फरार चल रहे थे। इस पर जीरन में दबिश दी गई, जहां से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चूरू के सरदार शहर के गांव सवाई बाड़ा में चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी करने की कोशिश की। बदमाश बैंक के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और सीसीटीवी कैमरे के तार काट डाले। बैंक में लाखों रुपए का कैश स्ट्रांग रूम में रखा था। स्ट्रांग रूम को बदमाशों ने तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम बजने पर बदमाश फरार हो गए। दौसा जिले में लाखों लोगों की आस्था का केंद्र मेहंदीपुर बालाजी भी नशे के कारोबारियों के निशाने पर आ गया है। मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने चाय की दुकान की आड़ में अवैध रूप से अफीम बेचने का कारोबार करने वाले एक शख्स को 65 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे वक्त से नशे का कारोबार कर रहा था। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।